आज हम एक ऐसे थीमेटिक फंड की बात करने वाले हैं जिसने कि लास्ट 5 इयर्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड से भी बेटर सीएजीआर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की। ये फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसमें कि स्पेशल सिचुएशन की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी पैदा हुई हो, जैसे कि कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी या रेगुलेटरी चेंजेस, या किसी कंपनी में कोई टेम्पररी इशू होना। तो दोस्तों आज हम इस फंड का इन डेप्थ में रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम फंड के कंक्लूजन के ऊपर भी पहुंचेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस फंड में किस प्रकार के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ है, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 5-6 साल का समय हो चुका है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो करता है, यानी कि इसमें निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज में से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं। यदि फंड का एयूएम देखें तो ये 32,669 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का एयूएम भी बहुत ही बढ़िया है, जहां पर आपको कोई भी लिक्विडिटी का क्रंच देखने को नहीं मिलेगा। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.66% है और कैटेगरी एवरेज का यहाँ पर 0.89% का एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में तो बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। वहीं पर फंड का एग्जिट लोड देखें तो यदि आप यहां पर 365 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो यहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आईसीआईसीआई की इस स्कीम को 2018 से मिस्टर शंकरन नरेन और मिस्टर रोशन चुटकी मैनेज कर रहे हैं। साथ ही 2025 में दिव्या जैन भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर फंड मैनेजर स्टेबिलिटी में ये फंड काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर दोनों स्टार्टिंग फंड मैनेजर्स इस स्कीम के साथ में अभी भी बने हुए हैं। साथ ही ये दोनों फंड मैनेजर्स आईसीआईसीआई की अदर स्कीम्स को भी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 5,49,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में ये 4,51,000 रुपीज़। तो यहाँ पर फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं पर यदि 5 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,04,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में ये ओनली 2,50,000 रुपीज़। अगर फंड के 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें जो कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं तो यहाँ पर मिनिमम रिटर्न्स 26.02% है और मैक्सिमम रिटर्न्स ये 39.84% है, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम में फंड के मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 5 सालों में 100% टाइम्स देखे गए हैं। कुल मिलाकर ये फंड बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 5 इयर्स में 32.73% है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से तो बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट 3 इयर्स में ये 23.79% है, जो भी बेंचमार्क इंडेक्स से बढ़िया है। लास्ट 1 ईयर में ये 10.01% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 9.98% है। कुल मिलाकर देखें तो फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें जिसमें कि फंड का अल्फा 8.05% है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, यानी कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 1% के रिटर्न्स बना रहा है तो ये फंड बेंचमार्क इंडेक्स से 8% के ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया अल्फा माना जा सकता है। वहीं पर यदि फंड का बीटा देखें तो ये 0.82 है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंड लो वोलेटाइल है। वैसे देखा जाए तो एक से कम बीटा बढ़िया माना जा सकता है। वहीं पर फंड का साप रेशियो 1.40 है। दोस्तों साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, यानी कि यदि फंड मैनेजर 1% के रिस्क उठा रहा है तो वहां पर वो 1% के अलावा कितने एक्सेस रिटर्न्स बना रहा है जो कि रिस्क फ्री है। तो यहाँ पर यदि साप रेशियो 1 से ज़्यादा हो तो ये बढ़िया माना जा सकता है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही शानदार है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड की मास्टर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फंड का पोर्टफोलियो भी देखते हैं, जिसमें कि आपको 71 स्टॉक्स दिखाई देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 46.98% है, यानी कि पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स यहाँ पर लगभग 50% को कवर कर लेते हैं, जो कि थोड़ा फंड की कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को तो बढ़ा देता है। वहीं पर यदि फंड का पीबी रेशियो देखें तो ये 2.91 है और इसका पी रेशियो 21.17 है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड का वैल्यूएशन तो अभी रीजनेबल है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 3.93% है और यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो 60% है। दोस्तों किसी फंड का टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस कर देता है।
तो यहाँ पर ये फंड 100 स्टॉक्स में से 60 स्टॉक्स को बाहर कर देता है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे जरूर है, लेकिन जैसा कि ये फंड अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे रिटर्न्स बनाता है, तो यहाँ पर उसे वेरियस अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे स्टॉक्स को सफल करना होता है। तो यहाँ पर इसका टर्नओवर रेशियो रीजनेबल माना जा सकता है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 71.97% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में ये 12.83% है और स्मॉल कैप कंपनीज में ये 10.47% है। तो यहाँ पर देखें तो फंड का मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में है, जो कि फंड की वॉलेटिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें आपको फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर फंड ने टाटा मोटर्स में फ्रेश एंट्री करी है और HUL, HDFC लाइफ, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसी कंपनीज में अपना एक्सपोजर भी बढ़ाया है। मतलब कि ये फंड मोस्ट ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस कर रहा है और बावजूद इसके ये रिटर्न्स भी अच्छे बना कर दे रहा है। अगर किए गए एनालिसिस के बेसिस पे देखें तो फंड बहुत ही सही नज़र आ रहा है। फंड कंसिस्टेंटली अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है और कैटेगरी से लो वोलेटाइल भी है। खास बात यह है दोस्तों कि ये फंड एक बड़े फंड हाउस से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको छोटे फंड हाउसेस के जैसे उठापटक देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स एक ऐसे फंड को फाइंड कर रहे हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाता हो, या कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा अलग से डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो वे इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ICICI प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फंड का डिटेल में रिव्यू। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।